मान्यवर, 25 नवंबर 1947 कांग्रेस पार्टी के एक संकल्प को मैं पढ़ना चाहता हूं जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी में स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के उन सभी, अब शब्द प्रयोग सुनिएगा मेरा, गैर मुस्लिमों को, मैं तो गैर मुस्लिम भी नहीं कहा, ऐसा कहा कि हिंदू, सिख, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के उन सभी गैर मुस्लिमों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए बाध्य है जो उनके जीवन और सम्मान की रक्षा करने के लिए सीमा के उस पार से भारत में आए हैं या आने वाले हैं। अब साहब, आप कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन को भी नहीं आपने तो नहीं माना, हम मान रहे, हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं सोर्स कहता हूं। हे गाजलेलं भाषण आहे राज्यसभेतलं, जेव्हा अमित शहा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबद्दल बोलत होते। या कायद्याला देशभरातून विरोध होत होता। राज्यसभेत एकदा अडकलेलं हे विधेयक शहांच्या या भाषणानंतर मात्र संमत झालं। शहांनी काय भाषण केलं आणि या वेळेला काय परिस्थिती होती समजून घेऊया। हम तो 1950 से कहते हैं कि धारा 370 नहीं होनी चाहिए, कभी हमने इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं करा। हम शुरू से कहते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाना चाहिए, सत्ता में है, विपक्ष में है, हम इसमें कंफ्यूज नहीं रहते। मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक पत्र है मेरे हाथ में, चीफ मिनिस्टर राजस्थान का, जब सम्मान्य चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे तब लिखा गया था। आप देखिए बात, यू डोंट गेट इट। मान्य सभापति महोदय, जब चीफ मिनिस्टर राजस्थान, बैड हैबिट, श्रीमान अशोक गहलोत जी थे, follow the practice. Let him. Please. No. You can't do it. सभापति महोदय, जब यूपीए की सरकार थी, something and you are raising something. श्रीमान चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे, तब चीफ मिनिस्टर राजस्थान ने एक पत्र लिखा उनको। पत्र में क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग इश्यू, लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी शरणार्थी, हिंदू एंड सिख कम्युनिटी, सिर्फ 2 ही, हम तो भला 6 लेकर आए, क्रिश्चियन भी रखा है, और उनको एक रियायत देने के लिए राजस्थान की बॉर्डर पर जो आए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने मान्यवर 2 बार रियायत दी है, और 13,000 लोग ये रियायत के आधार पर, ये 2 ही धर्म के, दिग्विजय सिंह सुन ले जरा, ये 2 ही धर्म के 13,000 लोग नागरिक बने। मगर वो नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जो करेगी वो तो सारा सेक्युलरिज्म है, सारा सेक्युलरिज्म, जो करो वो कोई आपत्ति नहीं है। कब तक मूर्ख बनाओगे माइनॉरिटी को? मान्यवर, ये कह रहे थे कपिल सिब्बल साहब कि आपसे कोई नहीं डरता मुसलमान, मैं तो नहीं चाहता डरे, आपके ही लोग कहते हैं डर है, डर है, डर है। मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृह मंत्री पर सबका भरोसा न होना चाहिए, और मैं कहता हूं माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। और इस बिल के लिए भी मान्यवर, इस बिल के लिए भी कहता हूं कि ये बिल भारत में रहने वाले किसी भी माइनॉरिटी को, और विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को जरा भी नुकसान करने वाला नहीं, क्योंकि ये बिल सिर्फ उनको नागरिकता देता है, किसी की नहीं छीनता है। किसी की नागरिकता छीनने का सवाल ही नहीं है इस बिल से। इसके कोई प्रोविजन में से निकालकर मुझे बता दे जरा, किसी की नागरिकता नहीं छीनने जा रहे हम जो वहां से बेचारे वो शरणार्थी आए हैं उनको दे रहे हैं। इसमें भला भारत के मुसलमानों को क्या आपत्ति होगी? क्यों भेद खड़ा कर रहे हो? भारत के मुसलमानों को भारत ने सम्मान दिया है, बाद में मैं आता हूं नरेंद्र मोदी सरकार ने भी क्या किया है, मगर हमने सम्मान दिया, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मान्यवर, इनके नागरिकता को कोई असर होने वाला नहीं है। ये तो वहां से जो प्रताड़ित लोग आए हैं, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन है, पारसी है, उनको नागरिकता देने का सवाल है, किसी को हटाने का नहीं। इसलिए मेहरबानी कर पॉलिटिक्स करिए, परंतु पॉलिटिक्स कर देश में भेद खड़ा नहीं करना चाहिए। मैं आज मन से आपको अपील करना चाहता हूं, ये बड़े संवेदनशील मामले होते हैं, और ये जो आग लगती है वो अपने ही घर को जलाती है, इसलिए इस आग से किसी ने खेलना नहीं चाहिए। मान्यवर, 25 नवंबर 1947 कांग्रेस पार्टी के एक संकल्प को
मैं पढ़ना चाहता हूं जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी में स्वीकार किए। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के उन सभी, अब शब्द प्रयोग सुनिएगा मेरा, गैर मुस्लिमों को, मैं तो गैर मुस्लिम भी नहीं कहा, ऐसा कहा कि हिंदू, सिख, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के उन सभी गैर मुस्लिमों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए बाध्य है जो उनके जीवन और सम्मान की रक्षा करने के लिए सीमा के उस पार से भारत में आए हैं या आने वाले हैं। अब साहब आप कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन को भी नहीं आपने तो नहीं माना, हम मान रहे, हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं सोर्स कहता हूं, हा कायदा मुस्लिम विरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केलाय। भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप देखील विरोधक घेत होते। महात्मा गांधी जी, जिसको इस देश का हर नागरिक मानता है, हर नागरिक मानना भी चाहिए, हम भी मानते हैं भैया, हम भी मानते हैं। उन्होंने कहा था 26 सितंबर 1947 में एक प्रार्थना सभा में माइक में खुलेआम यह घोषणा की, पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख, सिर्फ हिंदू और सिख, दिग्विजय सिंह जी, सिर्फ हिंदू और सिख, यदि वे वहां नहीं रहना चाहते, वो निसंदेह भारत आए, भारत सरकार का दायित्व है उनको स्वीकार करना। इस मामले में न सिर्फ स्वीकार करना, उनको रोजगार देना, मताधिकार देना, उनके जीवन को सुखकर बनाना, ये भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है। ये महात्मा गांधी ने कहा है और इन्होंने सिर्फ हिंदू और सिख कहा है। सिर्फ आपको जो वो मुस्लिम चिपक गया इसलिए कह रहा हूं, ये बाद में चिपका है, जरा पहले नहीं था ऐसा। पहले समस्याओं को धर्म के आधार पर नहीं, मुसलमान की भी समस्या है तो उसका समाधान निकालेंगे भाई, मगर आज समस्या हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई के लिए है तो उसका समाधान निकाल रहे हैं, इसमें आपत्ति कैसे हो सकती है? मान्यवर, मैं फिर से कई सदस्यों ने कहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े वरिष्ठ सदस्य, देश के पूर्व प्रधानमंत्री यहां बैठे, उन्होंने भी इसी सदन में कहा था, विपक्ष के नेता और असम के सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, महोदया जब मैं इस विषय पर बात करता हूं तो मैं हमारे देश के विभाजन के बाद शरणार्थियों के प्रति वर्ताव के बारे में बताना चाहूँगा। अल्पसंख्यक मतलब वहाँ के जिसमें मुसलमान नहीं आता है, अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश जैसे देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और अगर हालात इन लोगों को मजबूर करती है तो हमारा नैतिक दायित्व इन अभागे लोगों को नागरिकता प्रदान करना है। जो डॉक्टर साहब ने कहा हम कर रहे हैं, मगर कांग्रेस विरोध कर रही है। मान्यवर, ये जो बेंचेस चेंज होती है और अप्रोच बदलता है, मैं नहीं मानता। अभी बड़े बड़े आवाज से हमारे सम्मानीय सदस्य डेरेक ओब्रायन जी कहते थे, ममता बनर्जी ने लोकसभा में 4/8/2005 को कहा, बंगाल में घुसपैठ अब आपदा बन गई है, आप मतदाता सूची में बांग्लादेशियों के साथ साथ भारतीय नाम देख सकते हैं। मेरे पास Sir, this is misleading the house. No, you- This is about check the permit. You can't. This is not up. Please बैठ जाइए. Please बैठ जाइए. No. You can't make instant comment. Please, Mr. Derek Over, please sit down. Please sit down. Please sit down. This will not go on record. This will not go on record. मान्यवर, You will have an. If it is wrong, you can move a यह motion. बहुत गंभीर बैठ जाइए मामला ना. है। मैं If it जानना is wrong, you चाहती can move a हूँ motion. कि सदन में इसकी चर्चा कब होगी। अब Then चर्चा don't करो। go and encourage other आप members. नहीं कर रहे हो। You are violate. You are asking members to violate the rules. Please don't do it. I am only asking. I am not hearing you. I have not permitted you. Please sit down. Please sit down. Let the. This will not go on record. Please बैठ जाइए. आप बैठ जाइए. आप बैठ जाइए. You can give a notice if something is. या कायद्यावर राज्यसभेत मोठ्या चर्चेनंतर, विरोधकांच्या मतानंतर या दरम्यान गदारोळही झाला, मात्र अखेर हे बिल पारित झालं। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मुस्लिमों में भय है सीएबी का। मैं अभी भी स्पष्टता कर देता हूं, आप भी बाद में करिए, बाद में प्रेस में जाकर, नहीं बाद में बाहर जाकर आप भी करिए कि गृह मंत्री ने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। क्रॉस टॉक. आप सीधा. डरने की जरूरत नहीं है।
सीएबी से Then Anand ji, even if the minister accepts, I am not going to give chance. I am conducting the house. डरने की जरूरत नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में किसी के भी नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान। तो दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं माननीय सदस्य श्री कि मुसलमानों के मन में भय है, मैं भी कहूँगा आप भी कहिए, डरिए मत। इसमें कोई भारत के नागरिक मुसलमान को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरा उन्होंने कहा कि 72 साल, मैं 72 साल नहीं बोला, 70 साल बोला, और 70 साल से ये जो बांग्लादेश से शरणार्थी आए हैं उनके लिए कानून पहली बार हम लेकर आए, इसलिए मैंने कहा, और एक लार्ज रेफरेंस में कहा है, इसको एकदम संख्या वगैरह में मत पकड़िए आनंद जी। दूसरा, सुखेंदु रॉय जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों को डिटेंशन कैंप में, किसी को डिटेंशन कैंप में नहीं जाना पड़ेगा। सीएबी में नागरिकता देना, जो नेचुरल डिटेंशन कैंप बन गए हैं रेलवे के आसपास और खुली बस्तियों में, वो बेचारे अब अच्छे घर में रह पाएंगे, ऐसी व्यवस्था होगी, किसी को डिटेंशन कैंप में नहीं जाना पड़ेगा। मैं स्वपन दास जी को कहना चाहता हूँ, आपने बड़ी मर्यादा से कहा, आप थोड़े शिस्त के साथ बोलने वाले व्यक्ति हो, सबका लिहाज करते हो, पर मैं स्पष्टता से मंत्री जी आप कि बंगाल, मंत्री जी कृपया मेरे ओर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बंगाल समेत सारे देश के अंदर सिटीजनशिप, और श्री जावेद अली खान ने कहा कुठलंही विधेयक एका सरकारच्या कार्यकाळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत होऊन राष्ट्रपतींकडे पाठवलं जातं। जर तसं करण्यात सरकारला यश आलं नाही आणि निवडणुका झाल्या तर ते विधेयक निष्प्रभ ठरतं। त्यामुळे ते पुन्हा राज्यसभेत मांडलं गेलं आणि अखेर ते राज्यसभेत यंदा संमत झालं। त्यानंतर राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीनंतर त्याला कायद्याचं अधिकृत रूप मिळालं। तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा आणि सरकारनं आम्हाला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।